अवनी कानपुर में रहने वाली एक सुंदर और सुशील लड़की है। वह 9वीं कक्षा में पढ़ती है और हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आती है। इसके लिए वो बहुत मेहनत करती है। अवनी पास ही के स्कूल में पढ़ती है और वो अपने ही पड़ोस की एक लड़की काजल, जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ती है, के साथ स्कूल जाती है। अवनी की जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी कि एक दिन जब वो स्कूल में थी तो अचानक ही उसके पेट में दर्द होने लगा। पेट में हो रहे दर्द के कारण वो खुद में ही बड़बड़ाने लगी। अवनी, कल मैंने छोले भटूरे खाए थे, शायद इसीलिए दर्द हो रहा है। स्कूल से घर जाते ही मैं दवाई ले लूंगी तो दर्द ठीक हो जाएगा। सोनम, अवनी की सहेली। क्या हुआ अवनी, अकेले में क्या बड़बड़ाए जा रही हो? अवनी, कुछ नहीं यार, कल मैंने छोले भटूरे खाए थे तो मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है। सोनम चिंता करते हुए, ज्यादा दर्द है तो छुट्टी लेकर घर चली जा। अवनी, नहीं यार, अब तो 2 लेक्चर ही रह गए हैं और तब तक तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी। सोनम और अवनी आपस में बातें कर रही होती हैं कि उनका हिंदी का लेक्चर लग जाता है और उनकी हिंदी की अध्यापिका मिसेस समिता उनकी कक्षा में आ जाती हैं। सारे बच्चे उनका अभिवादन करने के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं कि तभी कुछ लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं। लड़कों को इस तरह हंसते देखकर मिसेस समिता उनसे गुस्से में कहती हैं, मिसेस समिता, ये क्या बदतमीजी है, आप सब इस तरह से क्यों हंस रहे हैं? मिसेस समिता की गुस्से वाली रौबदार आवाज सुनकर सभी लड़के चुप हो जाते हैं। तभी मिसेस समिता उनसे फिर से पूछती है, काजल मैम, अवनी की स्कर्ट पर खून लगा हुआ है। ये सुनकर बाकी बच्चे भी अवनी की स्कर्ट की तरफ देखने लग जाते हैं। उसकी स्कर्ट पर खून का दाग देखकर लड़के अपने मुंह में हंसी दबाने की कोशिश करने लगते हैं। इस सब से अवनी का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। वो सोनम की तरफ देखने लगती है और वो भी उसकी स्कर्ट पर दाग देखकर अपना सिर हाँ में हिला देती है। सोनम का जवाब पाकर अवनी धड़ाम से अपनी सीट पर बैठ जाती है। अपनी बेइज्जती होती देख उसका चेहरा लाल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मिसेस समिता पूरी बात समझ जाती है तो वो अवनी से कहती है, मिसेस समिता, अवनी बेटा, तुम मेरे साथ चलो और रोना बंद करो। अवनी रोते हुए, नहीं मैम, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सब मेरे ऊपर हंसेंगे। मिसेस समिता, कोई नहीं हंसेगा बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सोनम भी अवनी के कंधे पर हाथ रखकर उसे मिसेस समिता के साथ जाने का इशारा करती है। अवनी अपना सिर नीचे झुकाए ही मिसेस समिता के साथ चली जाती है। उनके जाने के बाद एक बार फिर लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं और लड़कियां भी आपस में बात करके अवनी के बारे में तरह तरह की बातें करने लगती हैं। मिसेस समिता अवनी को अपने साथ वॉशरूम में ले जाती हैं। अवनी रोते हुए उनसे पूछती है, अवनी, ये सब क्या है मैम, मेरे शरीर से ये खून क्यों निकल रहा है और मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है? मिसेस समिता उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, घबराओ मत बेटा, ये एक साधारण बात है। तुम्हें याद है ना कि हमारे स्कूल में कुछ दिन पहले एक सेमिनार हुआ था मासिक धर्म को लेकर? अवनी, जी मैम, मुझे याद है। मिसेस समिता, तो बेटा ये वही है, तुम्हारा मासिक धर्म शुरू हो गया है और ये तो हर लड़की के साथ ही होता है। इसमें डरने की या शर्म करने की कोई बात नहीं है। अब जाओ, जाकर ये पैड लगा लो और ये मेरी स्कार्फ रख लो, इसे अपनी कमर पर बांध लेना, इससे स्कार्फ के रंगों में तुम्हारा ये दाग छुप जाएगा। मिसेस समिता उसे पैड और अपना स्कार्फ दे देती हैं। अवनी उन्हें धन्यवाद कहकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो वापस आती है तो मिसेस समिता उसे खुद उसकी कक्षा में छोड़कर आती हैं और लड़कों को घूरते हुए गुस्से में कहती हैं, मिसेस समिता, खबरदार, जो अब किसी ने भी अवनी को तंग किया या उसका मजाक बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनकी बात सुनकर सब चुपचाप बैठ जाते हैं और उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता। जैसे तैसे करके अवनी आखिरी लेक्चर लगाती है। छुट्टी होते ही सभी लड़के फिर से उस पर हंसते हुए वहां से चले जाते हैं और लड़कियां भी उसको काफी बातें सुनाती हैं। अवनी बेचारी चुपचाप अपना सिर झुकाए बैठी रहती है। सबके जाने के बाद सोनम उससे कहती है, सोनम, अवनी, तू इन सब की बातों पर ध्यान मत दे और शर्म तुझे नहीं बल्कि इन्हें आनी चाहिए, जो उस दाग का मजाक उड़ा रहे हैं जिसकी वजह से ये खुद इस दुनिया में आए हैं। तभी दरवाजे से एक लड़की की आवाज आती है। सोनम बिल्कुल सही कह रही है। आवाज सुनकर दोनों दरवाजे की तरफ देखती हैं तो वहां अवनी की पड़ोस वाली लड़की काजल खड़ी होती है।
काजल उनके पास आती है और अवनी से कहती है, काजल, अवनी, तू लोगों की बातों पर ध्यान मत दे और अपनी सेहत के बारे में सोच। ये सब तो चलता ही रहता है। चल, घर चलते हैं। तेरे पेट में दर्द हो रहा होगा ना, तो घर जाकर आंटी से कहकर पेट पर गर्म पानी से सेक ले लेना, तुझे आराम मिलेगा। सोनम अवनी को उठाती है और उसकी स्कर्ट पर बंधे स्कार्फ को ठीक से बांध देती है। फिर काजल, अवनी और सोनम स्कूल से घर के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही अवनी अपने घर पहुंचती है तो उसकी मम्मी की नज़र अवनी की कमर पर बंधे स्कार्फ पर पड़ती है, तो वो अवनी से कहती है, ममता जी, अवनी, ये तूने कौन सा नया फैशन चलाया है स्कर्ट के ऊपर स्कार्फ बांधने का? अवनी रोते हुए, मम्मी, मेरा मासिक धर्म शुरू हो गया है और मेरी स्कर्ट खराब हो गई थी, तो मैम ने मुझे ये स्कार्फ दे दी। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। काजल दीदी बोल रही थी कि घर जाकर गर्म पानी से सेंक कर लेना, उससे कुछ राहत मिलेगी, तो प्लीज़ आप मुझे पानी गर्म करके दे दीजिए। ममता जी, ठीक है, करती हूँ। तू जाकर कपड़े बदल ले और इन्हें धो दे। अवनी, ठीक है मम्मी, पर उससे पहले मैं जाकर पानी पी लेती हूँ। ममता जी, रुक, मैं देती हूँ। जब तक तेरे पीरियड्स ठीक नहीं हो जाते तब तक ना तो तू रसोई में जा सकती है और ना ही मंदिर में। तुझे रहना भी सबसे अलग ही होगा। अवनी हैरानी से, ये आप क्या कह रही हैं माँ? ये तो प्राकृतिक बदलाव है जो हर लड़की में होता है, तो फिर इतनी रोक टोक क्यों माँ? ममता जी, ये सब बातें मुझे नहीं पता, बस जो समाज के बनाए हुए नियम हैं मैं उनका ही पालन कर रही हूँ और तुझे भी इन नियमों का पालन करना होगा। अब जा यहाँ से और जो बोला है वो कर। अवनी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपने कपड़े बदलकर उन्हें धो देती है और बेड पर लेटकर रोने लग जाती है। उसकी मम्मी उसे गर्म पानी की बोतल देकर चली जाती हैं। वो कुछ देर के लिए भी उसके पास नहीं बैठती, जिससे अवनी को बहुत बुरा लगता है। कहाँ तो उसने सोचा था कि कुछ देर वो अपनी मम्मी की गोद में लेट जाएगी और कहाँ उसकी मम्मी ने उससे इस तरह व्यवहार किया। दर्द के कारण अवनी पीरियड्स रहने तक स्कूल नहीं जा पाती और घर पर ही रहती है। लोगों का पीरियड्स के प्रति इस तरह का व्यवहार देखकर वो मन ही मन इस बारे में बदलाव लाने के बारे में सोचती है। 4 दिन के बाद जब वो स्कूल जाती है तो एक बार फिर उसकी कक्षा वाले उसका मजाक उड़ाते हैं, पर वो किसी की तरफ ध्यान नहीं देती और अपनी पढ़ाई में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और उसकी 9वीं की वार्षिक परीक्षाएं आ जाती हैं। हर महीने वो दर्द सहकर और लोगों के व्यवहार को देखकर अपने इरादों को और मजबूत करती रहती है। जब उसकी वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम आता है तो उसने हर बार की तरह स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया होता है। उनके स्कूल में वार्षिकोत्सव समारोह रखा जाता है, जिसमें सभी कक्षाओं में टॉप में रहने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है। जब अवनी की बारी आती है तो वो अपना पुरस्कार लेने के बाद अपनी प्रिंसिपल मैम से कहती, अवनी मैम, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्रिंसिपल मैम, हाँ बेटा बोलो। अवनी, मैम ऐसे नहीं, मैं यहाँ बैठे सभी लोगों के सामने अपने मन की बात रखना चाहती हूँ। प्रिंसिपल मैम, ठीक है बेटा जाओ, माइक की तरफ इशारा करते हुए। अवनी माइक के पास जाती है और कहती है, अवनी, मेरा नाम अवनी है और आज मैं यहाँ अपने मन में काफ़ी दिनों से आ रही कुछ बातों के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। सभी सवारियां नज़रों के साथ अवनी को देखने लगते हैं। ममता जी को भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर अवनी किस बारे में बात करना चाहती है। अवनी एक बार सबकी तरफ देखने के बाद आगे बोलना शुरू करती है। आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ, तो मैं आज यहाँ लड़कियों में आने वाले सबसे बड़े प्राकृतिक बदलाव यानी कि मासिक धर्म के बारे में बात करना चाहती हूँ। मासिक धर्म का नाम सुनते ही वहाँ बैठे सब लोग अवनी के बारे में तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। ममता जी भी उसे गुस्से से घूरने लग जाती है, पर वो किसी की परवाह नहीं करती और आगे बोलती है, अवनी, मैं जानती हूँ कि आप सब सोच रहे होंगे
कि कैसी बेशर्म लड़की है जो इस बारे में बात करना चाहती है, पर मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर इस बारे में बात करने में दिक्कत क्या है, जबकि ये बदलाव तो हर एक लड़की के जीवन की सच्चाई है। अगर ये ना हो तो ये समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। फिर क्यों इसको लेकर लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं और लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि जब मुझे पहली बार मासिक धर्म शुरू हुए थे तो उस समय मैं स्कूल में थी और मेरे कपड़े खराब हो गए थे। उस बात के लिए ना केवल लड़कों ने बल्कि लड़कियों ने भी मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे तो मेरी खुद की माँ तक ने भी नहीं संभाला और फरमान सुना दिया कि रसोई में नहीं जाना, मंदिर में नहीं जाना, किसी चीज को नहीं छूना और सबसे अलग सोना है। इतना बोलते बोलते अवनी की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और वो कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। तभी मिसेस समिता वहां आती हैं और उसे आगे बोलने के लिए हिम्मत देती हैं। फिर अवनी आगे बोलना शुरू करती है। अवनी, उस समय भी मुझे मैम, काजल दीदी और मेरी बेस्ट फ्रेंड सोनम ने ही संभाला था और इसके लिए मैं इनकी हमेशा आभारी रहूंगी। अब मैं यहाँ बैठे सभी लड़कों, आदमियों, लड़कियों और उन औरतों से पूछना चाहती हूँ जो इसको एक मजाक का पात्र बनाते हैं। वो सब मुझे ये बताएं कि क्या आप सब इस दाग के बिना ही इस दुनिया में आ गए? क्या आपकी माँओं को ये दाग नहीं लगते थे? क्या उन्हें मासिक धर्म से नहीं गुजरना पड़ता था? अगर आपको इस दाग से इतनी ही दिक्कत है ना, तो अपने जीवन में ऐसी ही लड़कियों को लेकर आना जिन्हें ये दाग न लगते हों। फिर देखती हूँ कि कैसे आपके वंश आगे बढ़ते हैं। ये बात सुनकर लोगों की नजरें शर्म से नीचे झुक जाती हैं। अवनी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, अवनी, काश कि मेरी इन बातों का असर आप सब पर हमेशा के लिए हो जाए और लड़कियों का जीवन आसान हो जाए। अरे, जब एक लड़की को मासिक धर्म होते हैं ना, तो उसे किसी शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। इसका तो आप लड़के अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ये लड़कियां जिन्हें खुद इस बात का पता है, वो भी दूसरी लड़कियों को मानसिक पीड़ा देने से पीछे नहीं हटती। जब 4 से 7 दिन तक शरीर से लगातार खून निकलता है ना, तो इतना दर्द और इतनी दिक्कतें होती हैं कि लगता है कि इससे अच्छा है कि एक बार में ही जान निकल जाए। और ऐसा भी नहीं है कि ये दर्द जिंदगी में सिर्फ एक बार ही सहना पड़े। ये दर्द तो एक लड़की को तब से सहन करना शुरू हो जाता है जब उसका मासिक चक्र शुरू हो जाता है। उसके बाद हर महीने उसे इसी दर्द से गुजरना पड़ता है, और वो भी सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन के 45 से 50 साल तक की जिंदगी का हर महीना उन्हें इसी दर्द में गुजारना पड़ता है। एक लड़की फिर भी खुशी खुशी इतना दर्द सहती है ताकि इस समाज को आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो, पर जब वही समाज उसे मजाक का पात्र बनाता है तो वो टूट जाती है। इसके बाद अवनी अपनी माँ की तरफ देखती है और उनसे कहती है, अवनी माँ, आप तो मेरी अपनी है ना, फिर आपके दिल ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की इजाजत आपको कैसे दे दी? माना कि आपके समय में आप सबके साथ ऐसा ही व्यवहार हुआ है, और माँ, फिर तो आप अच्छे से समझ ही सकती हैं ना कि उस समय कितना दुख होता था। तो फिर आपने बदलाव लाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जैसा कि आपके साथ हुआ था? उस दिन मैं इतनी उम्मीद के साथ घर आई थी कि आप मुझे खुद बिल्कुल भी दूर नहीं करेंगी, पर आपने क्या किया माँ? अवनी की बात सुनकर ममता जी को अपने समय की याद आ जाती है, जब उनका मासिक चक्र शुरू हुआ था और उनकी माँ और दादी ने उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया था, और उनको कितना दुख हुआ था। ममता जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो भागती हुई स्टेज पर जाती है और अवनी से कहती है, ममता जी, बेटा हो सके तो मुझे माफ कर देना। जब तुझे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया और तुझे भी उसी दर्द में धकेल दिया जिससे कभी मैं खुद गुजरी थी। पर मैं तुझसे वादा करती हूँ कि अब से हर महीने मैं तेरा पूरा ध्यान रखूंगी। अवनी अपनी माँ के गले लग जाती है और कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद वो उनसे अलग होती है और सभी से कहती है, अवनी, मैं आशा करती हूँ कि आप सब
अब से लड़कियों का मजाक उड़ाना बंद करके उन्हें मासिक पीड़ा देना बंद करेंगे। आप सब उनकी शारीरिक पीड़ा तो दूर नहीं कर सकते, पर कम से कम उनकी मानसिक पीड़ा तो दूर कर ही सकते हैं ना। आप सब लड़कियों पर जो रोक टोक लगाते हैं कि रसोई में नहीं जाना, मंदिर में नहीं जाना, सबसे अलग रहना है, ये सब बंद कर दीजिए, क्योंकि ये एक प्राकृतिक बदलाव है, ना कि एक छूत की बीमारी। और मंदिर जाने से क्या हो जाएगा, जबकि इस संसार की जननी खुद एक औरत है। इसलिए इन अंधविश्वासों को छोड़कर अपनी बहू बेटियों का इस समय पर साथ देकर उनकी हिम्मत को बढ़ाइए। इसके बाद अवनी चुप हो जाती है और सभी लोग खड़े होकर जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। अवनी ये सोचकर बहुत खुश होती है कि शायद वो ज्यादा ना सही, पर कुछ लोगों की सोच बदलने में तो कामयाब हो ही गई। दोस्तों, अवनी की तरह आप लोग भी इस सोच को बदलने की कोशिश कीजिए और अपनी बहू बेटियों और लड़कियों का ध्यान रखिए। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और आपके कैसे विचार हैं वो भी लिखिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खुश रहिए, आबाद रहिए।